तो फ्रेंड्स, मुझे बनानी है एक चीज़, लेकिन मैं वो अभी नहीं बनाऊंगी, जब सही बन जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी, वरना फिर आप लोग मुझे सुनाते हो। भाई सुनाने वाले काम करोगी तो सुनाएंगे ही ना। और कितने लोगों को रोक लोगी? 99.9% लोग सुना रहे हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग वो सुनाना है, ना कि आपको सीख देना है, आपके अकॉर्डिंग वो सुनाना है, तो भाई आप जैसे जैसे पचके करते रहोगे लोग आपको सुनाते रहेंगे। मैडम आ गई है अपना नया व्लॉग लेकर। इस बार तो 2 दिन लेट कर दिया और 3 दिन का व्लॉग है। जब एडिटर आया हुआ था और इतना सारा कंटेंट भी शूट किया था तो डाला क्यों नहीं भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई देखो, मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ और ये व्लॉग जो है 2 दिन पहले का है और 2 दिन पहले तक का व्लॉग ये डाल दिया है। जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ हो सकता है मैडम जो है अपना ट्रेन में बैठी हुई हो इस टाइम, क्योंकि मुहर्रम तक रुकने का ही तो वायदा था। मुहर्रम के बाद 1-2 दिन रुकने का वायदा थोड़ी ना था। जैसे मुहर्रम खत्म हो और ऐसे जेल से जैसे कैदी छूटता है ना, वैसे छूट कर भागने वाली है हमारी चालू अपी यहाँ से। और देखो वही हुआ ना, जैसा हम अक्सर कहते हैं, हम बुजुर्ग माँ बाप हैं, ना जाने कब मेडिकल कंडीशन उनकी ऐसी हो जाए कि उनको अपनों की जरूरत हो। अचानक सडनली उनके दांत में दर्द हुआ, इतना ज़्यादा हो गया और वो कह भी रहा है कि अम्मा के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो घबरा रही हैं, परेशान हो रही हैं। ऐसे में उनको अपने बेटे की और अपने बहू की ज़रूरत है, या ऐसे में उनकी जो हेल्पर है, काम वाली है, मेड है, वो उनकी हेल्प करेगी, या फिर वो पड़ोसियों से बुलाएंगी या अपने घर कुनबे से किसी को बुलाएंगी। अपना बहू बेटा तो साथ आए ना, साथ में काम आए ना, वो तो मतलब उस टाइम पे मौजूद ना हो तो क्या दूसरा भी कोई काम धाम नहीं करता है क्या? दूसरा भी तो कोई काम पे जाता होगा। अगर अपने बहू बेटे काम नहीं आ रहे तो आदमी दूसरे से कहने का मुंह कैसे रखता है और कैसे करके वो बुला सकता है? तो ये जो एज है ना, ये अकेले छोड़ने की एज नहीं है माँ बाप को, ये साथ में रखने की एज है। तो या तो ये खुद यहाँ पे साथ में रहे या तो फिर अपने साथ वहां रख ले। भाई जैसे करके, अगर तुम्हें जबरदस्ती वहीं रहना है तो फिर राजी करो अपने पेरेंट्स को वहां पर रहने के लिए, जिससे कि वो परमानेंट वहां पर रह सके। एटलीस्ट उनको बुढ़ापे में बार बार की ये परेशानियां तो नहीं देखनी पड़ेंगी, तुझ मुझ का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा जब उनको इमरजेंसी होगी। अब ये थे और जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, घबरा भी रही है, तो अपना बेटा बहू पास में थे तो उनको कितनी तसल्ली मिली होगी और फटाक से ये गाड़ी में बिठा के उनको ले भी गए और साथ के साथ उनको ट्रीटमेंट करा के ले आए। उस ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग जो है ना डरते हैं, क्योंकि रूट कनाल जो जब करते हैं ना तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग उस चीज़ से घबरा जाते हैं। तो वहाँ अगर अपना बेटा हो, अपनी बहू साथ में हो, हौसला देने के लिए, तो वो जो काम होते हैं ना मुश्किल वाले, वो भी जिसमें डर लगता है, वो भी आसानी से निपट जाते हैं। भाई दूसरे पे आप कितना उम्मीद लगा सकते हो? फिर दूसरा भी ये कहेगा खुद के तो बेटे बहू टिकते नहीं है। तो वही वाली बात है, हो सकता है ना भी कहते हूँ किसी से, ये बहुत घबरा रही है, बहुत घबरा रही है, बहुत डर रही है, ये तो सोच कर देखो जरा आपके बिना इनका क्या हाल होता होगा। तो फ्रेंड्स, डेंटिस्ट के यहाँ अचानक से जाना पड़ा क्योंकि बहुत पेन था, स्वेलिंग थी। अब आ गई है मैडम वॉइस ओवर करने के लिए। और अभी 2 दिन बाद ये जो स्वेलिंग और ये ट्रीटमेंट करा रहे हो ना, और अभी 2 दिन बाद ही इनके बेटे को यहाँ से लेकर रफू चक्कर होने वाली है ये। उसके बाद आ गए हमारे एक भाई भाभी के घर पे, क्योंकि अम्मा पापा की वहाँ पे दावत थी, क्योंकि हाजी हज्जन की दावत थी और उनके टूथ में पेन था। तो क्या करें भाई, हम लोग आ जाते हैं, जैसे तुम बड़े कारनामे कर आए हो ना, जो दावत खाने का हक रखते हो। देखिए फ्रेंड्स, मुदा हमें इतनी गर्मी है कि एक बच्चा भी बाहर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुत्ता भी बाहर नहीं है। भाई गर्मी है, दोपहरी का टाइम है, तुम्हारी तो आदत है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ टकयारी की तरह से फिरने की, सड़कों पे घूमने की। बाकी सब लोग तो अपना घर में आराम ही करेंगे ना जब ऐसे दोपहरी का और इतनी गर्मी का टाइम है। तो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी, हम कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो जैसे भी होगा हम आपको बताएंगे। और 2 आवर लेटर बाद फिर रात हो गई है, फिर गाड़ी में बैठ गई है और इस बार शहर को पीछे बिठा लिया है। फिर हम काम से जा रहे हैं। भाई साहब, दिन भर में कितनी बार काम से जाते हो? एक बार प्री प्लानिंग से प्लानिंग करके लिख कर या लिस्ट बनाकर नहीं जाया जा सकता है? पर नहीं, इस पूरे व्लॉग में ये गिनना कितनी बार ये गाड़ी में बैठकर यहाँ से वहां मटकने के लिए, घूमने के लिए गई है। तो देखो पीछे कृष्णा बैठा हुआ है, उसी के बराबर में वो लड़की बैठी हुई है, फिर उसके बाद जो है वो लड़का बैठा हुआ है जब बोल सुन नहीं सकता। अब आप इनसे ये पूछो, जब तुम खुद शूट कर रही हो तो तुम उस लड़के को लेके कहाँ घूम रही हो? और उस टीनेजर लड़की को जो वहाँ पे बिठाया हुआ है उस लड़के के साथ में, और उसके पीछे भी एक और लड़का बैठा हुआ है, भाई उस बच्ची को लेके इतनी रात को क्यों घूमती फिरती रहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, उसको घर में टिकने नहीं दे रहे हो, पहले उनके घर में आग लगाई है, वो क्या कम है जो आज उस पर घी डालने का भी काम करती रहती हो?
हम जा रहे हैं कोई सामान लेने के लिए क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। ही मैं उसको अभी नहीं बताऊंगी। ही जब बन जाएगा जब बताऊंगी। ही वरना आप लोग फिर मुझे खराब बन जाएगा तो फिर आप मुझे सुनाएंगे। भाई इतना खी करने की क्या जरूरत है भाई उसके लिए, वो तो ऑब्वियस है, चीजें बिगाड़ोगे तो लोग तो सुनाएंगे ही। इसलिए आप जब सुनाते हो तो थोड़ा ही ट्राई करूंगी, इसलिए मैं उसका सामान लेने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा ट्राई करने को तो ऐसे बोल रही है 1 किलो के 1 किलो पूरा साबूदाना भिगो दिया, वो जस्ट डबल हो गया। वो तो सोच कर देखिए छोटा वाला दाना था, और अगर ये बड़ा वाला दाना तो होता वो भिगो देती तो वो कितनी सारी क्वांटिटी में हो जाता। मतलब बिल्कुल सेंस नाम की चीज़ नहीं है, और इसमें इतनी अकल तो है ही नहीं कि मैं अपनी बुद्धि से कुछ काम कर रही हूँ और मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है या मेरी बुद्धि में इतनी अकल नहीं है, तो मैं कम से कम अपनी सास की बुद्धि से काम कर लूँ, उनसे पूछ लूँ, और किसी से नहीं तो कम से कम फुकसानाबाजी से पूछ लूँ कि ये मैंने 1 किलो मंगाया है, मैं ये कितना भिगो दूँ। पर नहीं, इसकी ईगो नहीं हर्ट हो जाएगी अगर ये फुकसानाबाजी से ये अपने सास से पूछ लेगी तो। लेकिन हाँ, बिगाड़ना मंजूर करेगी, अन्न का अनादर करना पसंद करेगी। अब देख लो भाई, ये पिज्ज़ा बन गई है पूरी की पूरी, और पिज्ज़ा जो है वो चालू बन गई है पूरी की पूरी। तो ये जो पिज़्ज़ा 2.0 है, अब इसकी फरमाइशें चालू हो गई है, इसका भी फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो अब ये कह रही है कि मुझे जैम चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, और ब्रेड जैम चाहिए मुझे, ताकि मैं स्कूल में ब्रेड जैम ले जा सकूं। वो इसलिए कि मुझे लग रहा है कि जो इसकी मम्मी है, स्टेप मॉम जो है, वो शायद खाना पीना जो है लंच वगैरह शायद इसके लिए नहीं बना रही है, इसीलिए पूरा दिन यहाँ रहती है, सारे दिन खा रही है, ले जा रही है, लेकिन लंच के टाइम तो चालू अप्पी उठती नहीं है, और लंच कौन बना के देगा चालू अप्पी के घर में, तो इसलिए वो ब्रेड जैम अपने आप से खुद से बना कर ले जाएगी, इसलिए वो ब्रेड जैम ले रही है। अरे रे, क्या कर डाला उस बच्ची का घर। अच्छा खासा अच्छा भला वो रह रही थी, आखिरकार वो तो उसने तो कभी अपनी मम्मी को देखा ही नहीं है, उसको तो याद भी नहीं है कि मेरी मम्मी है कौन। उसने तो जब भी आँख खोली होगी, जिस उसके पापा की जब दूसरी शादी होगी, उन्हीं को ही माँ समझा होगा, उन्होंने ही उसके जो भी कुछ लालन पालन जो भी कुछ किया होगा वही किया होगा ना अब तक। और तुम अब जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुमने क्या 3-4 साल से ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है लगभग, और लगभग 1 साल से जब से तुम्हारी शादी हुई ना, तुमने शहर को दिखा के इसको यूज करके भाई उसके घर में क्या आग लगाई है। फ्रेंड्स, पिंक कलर नहीं है। अब ये बताओ पिंक कलर का ये क्या बनाने वाली है। कहते दुकान वाले भैया कह रहे पिंक कलर नहीं आता है, चलो अभी ऑनलाइन मंगा लो। पर नहीं शहर, मुझे तो अभी बनाना है। तो पिंक कलर के अलावा कोई दूसरा कलर ले लो। तो पिंक क्यों नहीं आता भाई, ये दुकान वाले से पूछ क्यों नहीं आता। जरूरी है दुकान पे सब कुछ तुम्हारी मर्जी का ही मिलेगा, जो नहीं आता तो नहीं आता, आता होता तो उनकी दुकान पे रखा हुआ मिलता आपको। आप बताओ, लड़की ने इसको अकल दी है कि जैसे वाटर कलर मिक्स हो जाते हैं वैसे कलर ले लो और कलर मिक्स करके बना लेना वो कलर। भाई पता नहीं क्या बना रही है जो इसको पिंक कलर ही चाहिए, पिंकी पिंकी ही बनना है। अब सोच कर देखो ये क्या बनाने वाली है जिसमें इसको पिंक कलर की जरूरत पड़ रही है। मतलब कुछ खाने का बना रही है लेकिन वो भी इसको पिंक कलर का चाहिए। इससे तो मुझे वही याद आता है, एक रील वायरल हो रही थी, हमारा नेता कैसा हो, पिंक कलर का। तो जो लड़कियां होती है ना, जो ऊपर का जिनका टॉप का माला खाली होता है, वो यही कहती हैं, उनको हर चीज में पिंक कलर ही चाहिए। तो उनको खाने में पिंक कलर चाहिए तो उनको नेता भी पिंक कलर का चाहिए। दुकान पे यही सारे काम करने के लिए जाती है, कभी उनकी चीनी छेड़ रही है, कभी उनका कुछ और सामान छेड़ रही है, कभी कह रही है कितने किलो दे दूं, कहता 2 किलो दे दूं। मतलब हर चीज में छेड़खानी करना और अपने गंदे संदे हाथ डालना उसमें। अब देखो, कभी नाक में डालती होगी, कभी कान में डालती होगी, कभी सर खुजाती होगी, कभी पसीना पूछती होगी, और वही सारे हाथ जो है राशन में लगाती घूम रही है दूसरों की दुकान में जाके। जब तक फनी बिल करा रहे हैं तब तक हमने सोचा पैदल आके हम ब्रेड ले लेते हैं। ना ना बहन, कोई बात नहीं, 10 कदम की दूरी पे भी तू गाड़ी लेकर आती हो और तब लेती ब्रेड। नहीं ना, थक जाएगी। अगर 10-20 कदम चल लोगी तो तुम थक नहीं जाओगी। चलो अपनी, ना ना ये काम मत करना, फिर बेकार में फनी भाई को जो है मुसीबत आ जाएगी, उनको पैर वैर दबाने पड़ेंगे आपके। कह रही है कि हो सकता है आता हो, बाहर आता हो, मुदाहा में ना आता हो। भाई अगर कलर आता होता, जब मुदाहा में सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो डेफिनेटली वो कलर भी मिल जाता। अरे ऑनलाइन मंगा लो, पर आज बनाना है। और देखो, रात को कह रही है ये बनाना है, और अगले दिन पूरा दिन इसने कुछ नहीं बनाया और दिखाया नहीं। डेफिनेटली इसने बिगाड़ दिया होगा, या फिर इसको पिंक कलर नहीं मिला होगा इसलिए नहीं बनाया होगा, क्योंकि दिल तो इसका पिंक कलर पर अटका पड़ा था। और अब देखो चालू की चालाकी, चालू ने चालाकी ये दिखाई कि मैं उनके दोस्तों को कह दूंगी कि आप आज घर से बाहर मत जाओ, आप घर पर ही बुला लो। तो इसने सोचा कि मैं अगर घर पर बुला लूंगी और उनको चाय पानी पिला दूंगी तो आज फनी घर से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो भूल गई, फनी तो फनी है, यहाँ आए और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करे, उनको अपनी जो है ना अपना रुतबा ना दिखाए, अपना स्टेटस ना दिखाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
उसने कहा चाय पिला के वापस से जाएंगे। बाहर तो जाएंगे हम। तो चालू का मुंह देखने लायक था भाई। तो देख लो मैंने बुला लिया ना इन लोगों को, किनको, बबलू लोगों को। हाँ अच्छा किया। और चालू बड़ी खुश, चालू ने सोचा आज नहीं जाएगा ये मुझे छोड़ के। तो वो लोग कह रहे हैं गर्मी में इतनी चाय क्यों बनवा रहे हो, हम लोग बाहर चाय पी लेते। देखा, उनको भी पता है जब पैसा फेंको तमाशा देखो मिल जाता है, तो काहे हम आके यहाँ गर्मी में घर की चाय पिए भाई, बाहर की चाय भी पियेंगे और एंजॉय भी करेंगे, कुछ और भी साथ में लेकर खाएंगे। तो वाह भाई वाह फनी बाबू, बढ़िया है, सेठ जी हो रहे हो भाई तुम तो। और चाय बनाओ जल्दी से, बादाम तुम्हारे सारे खा लिए उन्होंने, पूरे खा लिए हैं, खा लिए, चलो अच्छा है। हमने सोचा तुम बाहर तो जाते ही हो, हमने सोचा आज घर पर ही बुला लेते हैं और यहीं पर ही चाय बना के पिला देते हैं, तो बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। नहीं बाहर तो जरूर जाएंगे चालू, हम बाहर तो जरूर जाएंगे, चाय बनाओ जल्दी से, चाय पी के हमें बाहर जाना है। अब देखो भाई चाय बन गई है और चाय भिजवाइए उस लड़कियों से, जिस घर में सारे में लड़के कमरे में घुसे पड़े हैं, उस घर में उस टीनेजर बच्ची को लेकर भेजा है चाय देने के लिए। मतलब इस चालू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, इसने तो बिल्कुल सारी शर्म जो ना घोल कर पी ली है। और खुद चाय लेकर आती ना, तुम्हें इतना ज़्यादा शौक है तो फिर लोग ये कह देते एक हिजाबी होके गैर महरम के सामने आ रही है, इतने सारे लड़कों को अपने बेडरूम में बिठाया हुआ है और फिर उनको उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ा रही है। तो अपना सीन ना दिखाकर उस लड़की को दिखा दिया। तो वो लड़की पूछ रही है, जो लड़का बोल सुन नहीं सकता उसको कह रही है कि इसको भी चाय देनी है। मतलब उसको इतनी तहजीब नहीं है कि वो उससे बड़ा है तो तमीज़ से बोले, इनको बोले ऐसे करके बोले कि इनको भी चाय देनी है, तो कह रही इसको भी चाय देनी है। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये नौकर है तो इसको तू तड़ाक से और इसको उसको करके बोलना चाहिए। फिर उस लड़के ने इशारे से मना करा, नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए। और उसके बाद भाई अगला सीन दिखाते हैं, भागे भागे आते हैं पसीने में लत पर, वो पूरा का पूरा फनी भी गीला हुआ पड़ा है और वो लड़का भी पूरा गीला पड़ा है, क्योंकि ये जो बाहर गए थे वहां से ये लंगर लूट कर लेकर आए हैं चालू के लिए। क्योंकि चालू का सख्त आदेश था, जहां पे से भी लंगर लेने जाओगे, जो भी कुछ लंगर में होगा वो मेरे लिए जरूर लेकर आओगे तुम, चाहे फिर वो बिरयानी हो, लड्डू हो, बालूशाही हो, समोसा हो, या जो भी कुछ हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए सामान लेकर आते हैं, वैसे ये चालू को खुश करने के लिए लूट लूट कर सामान लेकर आते हैं। जबकि ये जो लंगर वंगर ऐसी चीजें होती है ना, ये उनके लिए होती है जो गरीब गुरबा होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, जो भूखे प्यास मेहनत कर रहे होते हैं वहां पर, ना कि एसी में बैठे हुए ऐसे व्लॉगर्स के लिए। और उसको देख के कह रही अल्लाह इतना सारा लंगर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चालू जो है कुछ खा रही थी, मेरे ख्याल से शायद ये जामुन खा रही होगी, क्योंकि इसका मुंह पूरा नीला हो रहा था, मतलब जामुन जैसा, जैसे जामुन का कलर होता ना वैसे हो रहा था, और दांत में भी लगा हुआ था। ये सब लूट के लाए हो तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ना, तुमने किसी गरीब के हक का तुम अपने घर बैठे बैठे तुमने लूटवा के मंगवा लिया अपने लिए, लूट कर लाए हो। हाँ जैसे पिछली बार जो है बिस्किट लाए थे लूट कर, कह रही हाँ शहर को याद है, पिछली बार बिस्किट बट रहे थे वो भी लूट कर ले आए। और इस बार जो है पता नहीं बिरयानी है क्या है काली पिन्नी में, क्योंकि जिस तरह से पिन्नी की पैकिंग लग रही है उससे तो यही लग रहा है। फिर वो कह भी रहा है कि गरम गरम है तो डेफिनेटली बिरयानी ही होगी। पानी भी लाए हैं तुम्हारे लिए लूट कर, हद है भाई। ये गरीबों के लिए होते हैं या फिर जो लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है, ना कि घर में बैठे हुए एसी में बैठे हुए उन लोगों के लिए जो आलसी हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ अपने लिए दलिया की खिचड़ी, और इतना बना रही थी अपने लिए और भर दिया है कुकर पूरा का पूरा। कह रही ज़्यादा बन गया है। फ्रेंड्स कोई चीज़ ऐसी है जो तुम कभी भी परफेक्ट नाप से बना सको या नाप कर बना सको? अरे भाई तुम में, मैंने अभी कहा ना, तुम में बुद्धि नहीं है तो कम से कम सास से पूछ लिया करो, और कुछ नहीं तो अगर तुम शहर से भी पूछ लोगे ना, वो भी तुम्हें परफेक्ट बता देगी कि हाँ इतनी क्वांटिटी ले लो, आपके लिए इनफ हो जाएगा। ये कौन सी खिचड़ी है? चलो ये कौन सी खिचड़ी है? हलीम लग रहा है, हलीम ही बनाया है, तो खाओ फिर तुम इसको। ज्यादा बन गया है तो फनी तुम भी खा लो। तो कोई बात नहीं, फ्रिज में रख दो, सुबह खा लेंगे। हाँ चलो सुबह खा लेंगे। हद है भाई, क्यों बिगाड़ना इतना सारा खाना? उतना बनाओ ना जितने की जरूरत है, क्यों खराब करना? कल सुबह फिर वो लंगर लूट के ले आएगा, फिर कल कुछ और बन जाएगा, फिर तुम उसको खा लेना, फिर ये 2 दिन तक फ्रिज में सड़ता रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारी हो गई है सहरी और सबा पढ़ रही है यहाँ पे नमाज, वो नमाज पढ़ रही है। और फिर कट्टू देखो, ये सुबह नमाज में सहरी में उठा है और ये नमाज पढ़ रही है, मतलब ये फजर की नमाज पढ़ रही है। और फजर की नमाज पढ़ने के लिए बाद महारानी जी इतना सोई हैं। कट्टू फिर कितने बजे उठी है? 5 बजे, सीधा रोजा खोलने के टाइम पर ही, और पूरा रोजा इसने सो के गुजार लिया। इसकी शक्ल बता रही है कि ये जस्ट अभी सो कर उठी है। भाई ये तो रोजा है। फिर वो रोजा क्या रहेगा जब तक रोजे का एहसास ना हो, तुम्हारी बॉडी को फील ना हो कि तुमने रोजा रख रखा है। यही तो अल्लाह ताला को आपको सब्र देखना होता है। रोजे का मतलब क्या होता है? रोजे का मतलब है इक्वल सब्र करना। और अल्लाह
अल्लाह की इबादत करना और इबादत में सारा दिन निकालना। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि जोहर की और असर की इसने नमाज पढ़ी होगी, इसने फिर डायरेक्ट असर की ना पढ़ के इसने हो सकता है मगरिब की पढ़ी हो, और ये भी हो सकता है कि असर के टाइम उठ गई हो तो असर की नमाज इसको मिल गई हो, और खुद भी सोई है और वो भी सोया है, इसलिए तो कह रही तुम्हें रोजा लग रहा है। कहता नहीं, मैं जब घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ तो मुझे रोजा लगेगा ही क्यों। तो इसका मतलब उसको भी पूरा दिन जबरदस्ती का घर में रखा कि नहीं यहीं रहे। अब भाई रोजा रखा हुआ है मियाँ बीवी ने, तो वही माँ क्यों करके क्यों उठाएगी, क्योंकि वैसे भी वो बेचारी इतनी सिंपल और इतनी एकदम से शांत स्वभाव की लेडी है कि वो वैसे भी इनमें दखल अंदाजी करती ही नहीं है। मेरी तरफ से तुम सिया करो सफ़ेद करो जो मर्जी हो वो करो, वो बेचारी लेडी ऐसी है, वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं और बस अपने काम से काम मतलब रखती है। इसी बात का तो ये इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। तो फ्रेंड डायरेक्ट हम आपसे अभी ये सहरी के बाद अब मिल रहे हैं, रोज़े का टाइम हो गया और सहरी में हमने इतनी नींद में की है कि मैंने कहा सनी मुझे कुछ दे दो, तो उन्होंने मुझे नींद में ही दूध और ब्रेड ला कर दे दिया और वो मैंने खा लिए, मतलब नींद में भी खा लिया, बुरुश नहीं करा कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही बिना फ्रेश हुए हुए उसको बेड पे बैठे बैठे खा गई नींद पे, ना ही कुल्ला उल्ला करा। और उसके बाद फिर बाद में उठी होगी, कह दी ना सहरी के बाद फिर नमाज अदा करी तभी इसने कुल्ला उल्ला करा होगा, वरना तो के बिना मतलब नींद में ऐसे कैसे हो सकता है भाई। एक बात बताओ, आप अगर उठोगे ब्रश करोगे फ्री होगे और उसके बाद वजू करोगे, जब आप खाने बैठोगे तो ऑटोमेटिक नींद अपने आप चली जाएगी आपकी। पर अगर आप नींद में ही खाओगे तो इसका मतलब आप उठे ही नहीं हो, आपने बेड पे बैठे बैठे ही खा लिया, यानी कि बिना ब्रश करे आपने खा लिया है। सुबह को सहरी खा के सो गए हैं, सहरी और इफ्तार से पहले उठ गए और उसमें भी ये पूछने की जरूरत पड़ रही है आपका रोजा कैसा जा रहा है। वाह वाह, चालू अपी बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया आपने। चलिए देखते हैं क्या तैयारी हो रही है, कुछ कमी है तो लेकर आते हैं। देखा, और अब ये असर के टाइम उठ गई है महारानी जी, और ये जो सड़कों की रानी है ना, अब ये सड़क पे फिर से निकल पड़ी है अपना चेतक लेके, क्योंकि घर में भी इफ्तार होना है और इमाम बाड़े में भी इफ्तार भेजना है। और देखो एक चीज और बताओ, बार बार इमाम बाड़ा बोल रहा था, बार बार इमाम बाड़ा बोल रहा था कि वहाँ लंगर हो रहा है, इमाम बाड़ा में लंगर होना है, ये इमाम बाड़ा में भेजना है। तो उसके मुंह से हमने जितनी बार भी सुना इमाम बाड़ा सुना, और इसने अपने टाइटल में क्या लिख रखा है, करबला में लंगर, मतलब वो करबला का मैदान बना दिया उसको। हद है भाई, मालूम भी है करबला कहाँ पर है और तुमने मुदाहा में करबला बना दिया। फुकसाना बता अफ्तारी के लिए क्या क्या सामान लेकर आऊँ, तो वो कह रही है भजिए तो बन रहे हैं बस, तो मतलब भजिया जो है वो घर पर बना रही है, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और अब बारी आती है इनके यहाँ के किसी रिचुअल को निभाने की। कोई होगा इनके यहाँ का रिचुअल, भाई मैं तो ऐसे कोई रिचुअल को जानती नहीं, क्योंकि ऐसा ना हमारे यहाँ होता है, ना हमने अपने मायके में देखा है, ना हमने अपने ससुराल में देखा है। तो इनके यहाँ से थाली बना के दी जाती है जो घर की बहू देती है, यानी कि अब तक इनकी अम्मा बना कर देती थी और इस बार चालू ने पहली बार दी है, जबकि पिछले साल भी ये मौका आया था, लेकिन पिछले साल इनकी अम्मा ने दी होगी, तो वो इनको थाली बनानी है, तो उसकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो बहू को ही करनी होती है। तो वो पूछ रहा है कि खाना बनाने में क्या है, क्योंकि भाभी बनाएगी तुम नहीं बनाओगी, वो स्ट्रिक्टली मना कर रहा है। तो उसने कहा चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, तो कहती है कोई बात नहीं, तो जो चावल भी भाभी बना लेंगी, चलो भाभी बनाओ आप तैयारी करो। तो उसने कहा कि ये क्या बन रहा है, तो कह रही है चावल बन रहे, थाल में हो जाएगा फातिया का और इसी में ही घर के लिए भी हो जाएगा। मतलब फातिया के लिए जो थाल बनाना होता है बेसिकली वो बूरा चावल होते हैं, शकराना जिसको बोलते हैं। किस किस जगह पे शकराना बोला जाता है जो बूरा चावल होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे शकराना बोला जाता है। और हमारी अम्मी तो एक बोलती भी थी कि अगर मेहमान पावने आते हैं, पावने मतलब आते हैं, तो उनको शकराना जरूर दिया जाता है। भाई मीठी मिठाई स्वीट्स, अच्छी अच्छी महंगी महंगी स्वीट्स, ये तो अब चलने लगी है, लेकिन पहले ज़माने में जो ना इसी तरह से देसी घी डालकर चावलों पे, बूरा शक्कर डालकर चावलों पे, फिर ड्राई फ्रूट्स डालकर इस तरह से शकराना दिया जाता था जो पावने होते थे। पावने बोले तो मेहमान जो मान के सम्मान वाले होते, यानी कि बेटी के हस्बैंड या फिर फुप्पी के हस्बैंड, यानी कि बहनोई या फिर दामाद। तो किस किस को पता है कि शकराना किसको कहते हैं, या शकराना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कह रहे हैं कि थाल बनेगी तो ये फुकसाना नहीं बनाएगी, देखो उंगली उठा उठा के आंखें बड़ी कर करके बता रहा है कि ये फुकसाना नहीं बनाएगी, ये तुम बनाओगी, भाभी बनाएगी। मतलब फुकसाना की तरफ उंगली करके कह रहा है कि ये भाभी बनाएगी। तो उसने कहा हाँ, तो हाँ बनाओ बनाओ। उनको भी पता है कि क्योंकि ये काम बहू के होते होंगे डेफिनेटली, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से उन्होंने बोला कि चावल तो अब हमने चढ़ा दिए, अब क्या करें। तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन जो इसकी पूरी बाकी की प्रिपरेशन है वो सारी की सारी भाभी करेंगी। अब भैया भाभी की तो टाई टाई फिश हो गई काम, और मैं करूंगी, मैं तो थक गई भाई साहब। हंसा बहन वो तो बन गए चावल, अब क्या करना है और क्या करना है। फुकसाना बाजी जाओ और अपनी सास से पूछो बड़ी आदर सम्मान के साथ कि अम्मा ये क्या चीज होती है, ये क्यों की जाती है, इसमें क्या करना होता है, मुझे क्या करना है। फुकसाना बाजी ने चावल चढ़ा दिए हैं, अब मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जाओ और जाकर उनसे पूछो। फुकसाना बाजी से क्या पूछ रही हो, बहू हो ना,
तो जाओ अपने फर्ज निभाओ। वो कह रही है कि वो कहते हैं तुमने क्यों बनाए, तो कहते थे लेकिन दाल और चावल तो साथ में बनते हैं ना, तो इसलिए हमने चावल साथ में बना दिए, ज्यादा बना दिए, जो कि वहाँ थाल में भी चले जाएंगे और घर में भी रह जाएंगे। तो वो तो भाभी बनाती है ना वो सारी चीजें। तो अब बहस हो रही है इस चीज पर। उन्होंने सारी बातें एक सांस में बता दी, घी शक्कर किराना किराना बोल रही है वो, उसको बोलते हैं जो ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं कटिंग करके या साबुत, जैसे आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग तल कर भी डाल देते हैं देसी घी में फ्राई करके, बहुत सारे लोग ऐसे कच्चे भी रोस्ट कर भी डाल देते हैं। तो ये डाल देना। और शरबत, शरबत वो बोल रही है, तो लेकिन जो भी इनकी अम्मा ने बनवाया था वो एक अलग तरीके से बनवाया था। शरबत ऐसे भी हो सकता है, दूध वाला भी होता है, रूअफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीके से बनाया था। तो वो सारी बातें उन्होंने बता दी है। तो ये सारी चीजें इनको अपनी सास से नहीं पूछनी चाहिए थी एक बहू होने के नाते, कि भाई आगे के क्या रिचुअल है मुझे भी करने हैं, क्योंकि मुझे आगे लेकर जाना है इन सारी चीज़ों को। हालांकि भाई मेरे हिसाब से तो फातिहा और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब शिरक आया है, ये नहीं आया है, क्योंकि जितने भी ये लोग मौलाना लोग हैं ये सब इन सारी चीज़ों को मना करते हैं। तो पूछ रही है कितने बजे जाना है, तो उन्होंने बताया ईशा के टाइम, क्योंकि ईशा के टाइम जहाँ पर भी इनके यहाँ पर लंगर का ये सारा कार्यवाही चल रही है वहां पर ये बनकर जाना है। और अब आ जाते हैं भैया गाड़ी में, और फनी भाई ला रहे हैं उस लड़के को जो बोल सुन नहीं सकता है उसको कपड़े, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे कपड़े चाहिए। और उसका नाम एक्चुअली बहुरा है, क्योंकि ये तो बहुरा कहते हैं, पता नहीं पूरा नाम क्या है, भूरा नाम है या उन्होंने गुटखा चबाने की वजह से उनसे बहुरा बोला जा रहा था। आई थिंक उसका नाम भूरा है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मेहमान, तो अब बाजार हम थोड़ी देर में जाएंगे। भाई तुम क्यों जाओगी, घर में रोजा है, सबने रोजा रखा हुआ है, तो सबकी रोजे की तैयारी करवाओ, घर पे तैयारी करो। क्या तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? पर नहीं, तुम तो भाई सड़कों की रानी हो, तो तुम्हें तो सड़क पे जाना ही जाना है, चाहे फिर रोजे में वहां फंस जाओ, चाहे भीड़ में, चाहे किसी भी चीज में। बस बैठा भाई, ये अच्छी सास मिल गई है इसको, वो बेचारी कुछ नहीं कहती है, इसलिए अपनी मन मर्जी चला कर रहती है। तो फ्रेंड्स घर की सारी औरतें कर रही हैं काम, और मेहमान आ गए हैं। बाजार हम थोड़ी देर में जाएंगे, तो सारी औरतें मेहमानों के पास बैठी हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा काम कर ले, तो चलो भाई हम कोल्ड ड्रिंक करके ना वो सर्व कर देते हैं। वाह भाई वाह फनी बाबू, बड़ा सारा काम कर लिया भाई, आज तो आपने थक तो नहीं गया आप? और भाई मेहमान आ गए थे तो इसलिए इसको देर हो रही है। और मैं अगर ये बताऊंगी आगे कि क्या क्या हुआ, तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, और पार्ट 2 इसका जल्दी ही बनाऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।